आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे साईं बाबा व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक कोकला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। बोलने की तहजीब ही नहीं थी। लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती थी और बिना कुछ कही सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप होता गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर में ही रहते थे और उन्हें गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था और एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उन्हें प्रणाम भी किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रहे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख मेरी किस्मत में नहीं है, और अपनी दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज जी ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना हो सकता हो तो बेटा साईं मंदिर जाकर घर पर साईं बाबा के 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन विधि करना, भूखे को भोजन कराना, साईं व्रत की किताबें 7, 11, 21 अर्थात शक्ति लोगों को भेंट देना और इस तरह साईं व्रत का फैलावा रखना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन करवाकर व्रत की एक पुस्तक भेंट में दी और उनसे घर से झगड़ा दूर हुआ। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई, जैसे महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका रोजगार भी फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन की जेठ और जेठानी सूरत से आई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बेटे या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा का विश्वास रखना जरूरी है। साईं बाबा सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी व्रत की विधि बताने के लिए कहने लगीं। कोकिला बहन ने उन्हें वही सारी बातें बताईं जो खुद उन्हें वृद्ध महाराज जी ने बताई थीं। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़ी दिनों में पत्र आ गया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उनकी भी व्रत किया था और व्रत की किताब जेठ जी के ऑफिस में दी थी, जिस वजह से उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह तय हो गई है। उनके पड़ोस का गहनों का डिब्बा गुम हो गया था। अब वह महीनों के बाद गहनों का डिब्बा न जाने कहाँ से वापस मिल गया। ऐसी कई बहुत से अद्भुत चमत्कार हुए। कोकिला बहन ने साईं बाबा की महिमा महान है यह जानकर जान लिया था। हे साईं बाबा, जैसे आप सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हम पर भी होना। जय हो साईं बाबा की। आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक से ज़रूर करना दोस्तों, और ऐसी वीडियो अच्छी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। ऐसी अगली नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।